हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फैजी। और डेटाबेस में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे। मीन्स हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन ए डेटाबेस। तो इसके लिए जो सिंटैक्स होगा वो ये होगा, हमको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। केस सेंसिटिव नहीं होता, आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में, डजेंट मैटर। ठीक है, तो आपको लिखिएगा क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, जिस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हो। तो टेबल का नाम देने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, वही रूल्स हैं जो हम वेरिएबल्स का नाम देने के लिए प्रोग्रामिंग में करते हैं कि डैट इज इट कैन नॉट बी ए रिजर्व कीवर्ड, मतलब वो रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, टेबल के नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की टेबल, तो स्टूडेंट और रिकॉर्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट, डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। और इट कैन टेक अंडर स्कोर, अंडर स्कोर वो ले सकता है। ठीक है, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, मान लीजिए टेबल का कोई भी नाम आपको देना हो। ठीक है, तो टेबल का नाम, दिस इज अ सिंटैक्स। तो टेबल नेम, सॉरी टेबल नेम, उसके बाद कॉम ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, फर्स्ट कॉलम का नाम जो आपको देना है। ठीक है, कॉलम नेम 1, उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप जो आप देना चाहो, इंटीजर, कैरेक्टर, व्हाट इज डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप, उसके बाद कॉलम नेम 2, उसका डेटा टाइप, और ये कॉलम नेम n तक रहेगा। ठीक है, n नंबर ऑफ कॉलम नेम तक, और उसका डेटा टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल का नाम हम टेबल क्रिएट करेंगे। अब एक क्रिएट करके देखते हैं। इसके लिए टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। तो डेटाबेस कोई भी हो, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है, ओरेकल हो गया, इनमें से कोई भी एक डेटाबेस आप लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना रहता है कि आपको डेटाबेस बनाना रहता है। डेटाबेस बनाने के लिए आप लिखिएगा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जो आपको देना पड़ता है, मान लो मैं दे दिया माई डेटाबेस। ठीक है, माई डेटाबेस, या कॉलेज है तो उसका नाम, यूनिवर्सिटी उसका नाम। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाएगा, फाइल में जाएंगे, न्यू डेटाबेस। ठीक है, ये यहाँ डेटाबेस का नाम देना रहेगा। तो मैं दे देता हूँ डेटाबेस का नाम माई डेटा। ठीक, ओके किया। अब यहाँ मैसेज आ जाएगा कि डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये भी दिखा रहा कि माई डेटा नाम के डेटाबेस में आप काम कर रहे हो। अब एक डेटा, आप चाहे जितने डेटाबेस बनाओ, एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकती है। ठीक है, चाहे जितने, वो डिपेंड करता है हार्ड डिस्क में क्या स्पेस है। तो एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हो सकती है। तो जैसे मैं टेबल्स बना रहा हूँ, सिंटैक्स जैसे मैंने बस भी बताया उसी को फॉलो कर रहा हूँ। क्रिएट टेबल, कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, जो रिजर्व कीवर्ड है वो ब्लू से हो गया। मान लीजिए बनाया एग्जाम नाम की। ठीक है, क्रिएट टेबल एग्जाम। अब इसके अंदर हम गए और हमने पहला ले लिया रोल नंबर। रोल नंबर, रोल और नंबर के बीच में कोई स्पेस मत दीजिएगा, पहला हो गया रोल और नंबर। अब इसका डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप मान लीजिए ले लिया, क्या होना चाहिए, इंटीजर, तो इंट, कॉमा किया, दूसरा लिया। ठीक है, दूसरा लिया मार्क्स, इसका भी डेटा टाइप कर दिया इंट, ब्रैकेट बंद, तीसरा होता कॉमा लगा के कर देते। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट के लिए F5, या यहाँ से आपको क्वेरी एग्जीक्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा। F5 होता है हर कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कीजिएगा उसमें F5 ही मिलेगा। तो एग्जीक्यूट लिया और यहाँ पास मैसेज आ गया कि आपका डेटा, एक टेबल क्रिएट हो गई। एरर होती तो इस ऑप्शन में आपको दिखाई देता क्या एरर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एरर कर दे रहा हूँ, इंट की मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पास देखिए एरर आ गई। एरर क्या आ गई, द स्पेसिफाइड डेटा टाइप इज नॉट वैलिड। कौन सा, ये आई।
ये डेटा टाइप वैलिड नहीं है। तो इस तरह से एरर आ गई, यानी हमारी एग्ज़ाम नाम की टेबल बन गई। अब इसमें रो को इंसर्ट करना है, मतलब एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया उसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए जो क्वेरी होती है वो होती है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का क्या नाम है, एग्जाम। उसके बाद लिखा जाता है वैल्यूज, वैल्यूज कौन सी वैल्यू, पहले कॉलम का नाम, पहला कॉलम क्या था, रोल नंबर था, रोल नंबर दे दिया मैंने 101। दूसरे कॉलम कॉमा, दूसरे कॉलम की वैल्यू, दूसरे कॉलम में क्या था, मार्क्स, मान लीजिए 100 में था 85, ब्रैकेट क्लोज। वही क्वेरी x5 एग्जीक्यूट, 1 रो अफेक्टेड, एक रो गई, ठीक है। इसी तरह दूसरे बच्चे को रिकॉर्ड यहीं पास अपडेट कर देते हैं, सेकेंड 102 मार्क्स दे दिया, ओके। फिर F5 में प्रेस कर रहा हूँ, फिर से 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। इसी तरह तीसरे बच्चे का नाम मैंने दिया, उसके बाद तीसरे बच्चे का नाम दिया मैंने, उसके बाद दिया इसका मार्क्स दिया, फिर से F5 प्रेस किया, 3 रो हो गई। चौथे का रिकॉर्ड दिया 4, इसके मार्क्स को दे दिया और F5 ये एग्जीक्यूट हो गई। पांचवें का रिकॉर्ड दिया, इसके मार्क्स को दिया और ये एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो यानी हमारा 5 रिकॉर्ड गए किस टेबल में, एग्जाम नाम की टेबल में। एग्जाम नाम की टेबल कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, वो एग्जिस्ट कर रही है माई डेटा नाम के डेटाबेस में। दोस्तों सॉरी, डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल होती है और टेबल के अंदर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो एक डेटाबेस में बहुत सारे मल्टीपल टेबल्स हो सकती है और डेटाबेस कहाँ होगा, डीबीएमएस के अंदर होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इस तरह से समझें कि डीबीएमएस होगा और डीबीएमएस के अंदर डेटाबेस होंगे, बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगी और टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। तो डीबीएमएस एक होगा, उसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस होंगे, हर एक डेटाबेस अलग अलग टेबल को लिए रहेगा, ठीक है। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकती है और टेबल्स के अंदर रो कॉलम के फॉर्म में रिकॉर्ड होंगे। तो बेसिकली अब हमको देखना है कि हमारा ये रिकॉर्ड सेव कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है। तो रिकॉर्ड को देखने के लिए सेलेक्ट क्वेरी चलती है, लिखा जाता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। अब टेबल का क्या नाम था, टेबल का नाम था एग्जाम। F5 किया और हमारा ये रिजल्ट देखिए नीचे सामने आ गया, ठीक है, कि रोल नंबर है, मार्क्स है और ये रोल नंबर है और ये मार्क्स है, ठीक है। इसी तरह से ये परमानेंट सेव हो गया। अब हमको इसको सिस्टम में बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेव होता गया, सारे रिकॉर्ड गए और सेव होते गए, ये नहीं कि आपको फिर से सेव करना पड़े और कुछ करना पड़े, सारे रिकॉर्ड गए, सेव हो गए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एग्जाम। अब मान लीजिए हमको पूरे रिकॉर्ड नहीं देखना है, हमको सिर्फ रोल नंबर देखना है, हमें मार्क्स से मतलब नहीं, तो आप सिर्फ कॉलम का नाम लिख सकते हो, सेलेक्ट रोल नंबर। अब एस्ट्रिक नहीं लगाओगे, एस्ट्रिक मतलब एंटायर रिकॉर्ड, होल रिकॉर्ड, जितनी रो कॉलम है सब, सिर्फ फ्रॉम लिखोगे और टेबल का नाम, ठीक है। F5 किया, सिर्फ रोल नंबर आ गया। अगर मान लीजिए कि हमको सिर्फ मार्क्स देखना हो, ठीक है, तो रोल नंबर की जगह हम क्या लिख देंगे, मार्क्स लिख देंगे और F5 करेंगे, देखिए सिर्फ मार्क्स आ गया। और अगर हम एस्ट्रिक लगा देंगे तो एस्ट्रिक से क्या होगा कि सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, टेबल में जितनी रो कॉलम होगी वो सब रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो ये आई होप सो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हम बना सकते हैं। यहाँ दूसरी टेबल आगे बनाना चाहो माई डेटाबेस में, माई डेटा में दूसरी टेबल आराम से बनाओ, क्रिएट टेबल करके आप दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, 100 टेबल बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आपको उसका रिकॉर्ड देखना है जिसका रोल नंबर 102 है, जैसे आप लोग बैंक में जाते हो उसका रिकॉर्ड देखना है जिसका अकाउंट नंबर ये है, ठीक है। टेलीफोन ऑपरेटर में जाते हो उसका रिकॉर्ड दिखाइए जिसका रिकॉर्ड, जिसका रोल नंबर, सॉरी मोबाइल नंबर ये है। आप लोग एग्ज़ाम देते हो, रिजल्ट आता है, उसका रिकॉर्ड दिखाओ जिसका रोल नंबर ये है। तो इंटरनल जो क्वेरी रन होती है वो होती है वेयर, यहाँ वेयर लगेगा, वेयर क्लॉज होती है, आगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा।
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एग्जाम वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 102। जहां रोल नंबर 102 है उसका रिकॉर्ड दिखाओ। F5 कर दिया, 102 रोल नंबर का रिकॉर्ड अपने आप फेच होके आ गया, रिट्रीव होके आ गया। मींस आपको खोजना नहीं पड़ा। 1000 ऑफ रिकॉर्ड है, 1000 ऑफ रिकॉर्ड है, 2000 ऑफ रिकॉर्ड है, आपको कोई नहीं खोजना पड़ा कि ये रोल नंबर का रिकॉर्ड कौन सा है, एग्जाम में रोल नंबर का कितना मार्क्स, रोल नंबर 102 का क्या मार्क्स है। आपको 103 का देखना है, आप F5 कर दो, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग आ जाएगा। आपको उनके रिकॉर्ड देखना है जिनका मार्क्स 80 नंबर से ज़्यादा है। यहाँ परसेंटेज अभी मैंने नहीं निकाला, तो उनके रिकॉर्ड देखना है जिनके मार्क्स 80 नंबर से ज़्यादा है। तो वेयर रोल नंबर ना होके किसके बेस पे निकालना है, मार्क्स के बेस पे। तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 या 80 से ज़्यादा हो। ठीक है, F5 किया। देखिए